नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक ही हैं। एक बात आप लोगों से करनी थी। देखिए, मुझे रोना नहीं आता है सबके सामने। रोती मैं भी बहुत हूँ, लेकिन एक किनारे रो कर के फिर अपने आप को खुद ही समझा लेती हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, प्रॉब्लम तो हर तरफ होती है। ऐसा नहीं कि बिना प्रॉब्लम की ज़िंदगी चलती है। ज़िंदगी का दूसरा नाम ही दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है। लेकिन समस्याओं से लड़ना हमारा काम होता है। मैंने बहुत लड़ा है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लमें हैं, जैसे मुझे है, जैसे मानसिक जो है सो है ही है मेरे साथ। मुझे तकलीफ़ इस बात की, मुझे शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो गई। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और आगे पीछे कोई नहीं है। तो मुझे इस बात की टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। कभी-कभी तो लगता है कि क्या होगा मेरे बच्चों का जब मुझे कुछ हो गया तो। अर्थराइटिस जो है L4 L5 में रीढ़ की हड्डी में मुझे प्रॉब्लम हो गई है। बाएँ पैर में एक नस दबती है। ऐसी दिक्कत होती है, मैं कभी-कभी खड़ी ही नहीं हो पाती हूँ। मुझे लगता है मैं अपने पैरों पे दोबारा खड़ी ही नहीं हो पाऊँगी। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारती हूँ दोस्तों। पता है क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि जो ज़िंदगी हमको मिली है, वो हम जब तक लड़ सकें तब तक लड़ें। चाहे वो दिमाग से लड़ना हो, चाहे वो शरीर से लड़ना हो, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता है। हम रो करके अपनी ज़िंदगी को क्यों गंवाएं? क्यों गंवाएं? है कि नहीं है? सही बात है ना? लेकिन ये एक बात तो है, पता नहीं क्यों लव मैरिज में लोग नज़रिया बदल देते हैं अपना, उसको देखने का। चाहे आप कितना भी अच्छा करो उनके साथ, उनके परिवार के साथ कितना भी आप अच्छा करो, लेकिन लोगों का एक जो सोच नहीं होता है वो पता नहीं कैसे बदल जाता है। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने बहुत अच्छा काम किया, अपनी समझ से तो बहुत अच्छा किया, लेकिन उन लोग उसमें कमी ज़रूर ढूंढेंगे। अरे यह माई दादा सिखौले हैं। पता नहीं क्या है ये सोच क्यों ऐसी क्यों रख लेते। क्या लव मैरिज करना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा पाप है कि लोग उसको अपनी नज़रों में कभी उठने ही नहीं देते हैं। मुझे तो लगता है कि मरते दम तक नहीं कोई उठने देता होगा। मुझे तो देख के ऐसा लगता है, क्योंकि देखिए भाई, मेरे साथ ऐसा है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया सफल। तो मुझे लगता है कि लगभग 80% लोगों के साथ ऐसा ही होगा। हाँ, जो बहुत ज़्यादा भाई अपनी सर्विस कर रहे हैं, किसी पोस्ट पे हैं, वो लोग जहाँ अलग हैं वो तो अलग हैं, वो तो बढ़िया ही है समझिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ अलग रहना बढ़िया है, जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी फैमिली होती है, लेकिन लव मैरिज वालों के लिए मुझे लगता है कि नहीं अच्छी होती है। क्योंकि वो दिखाते हैं कि हम साथ में हैं, लेकिन साथ में होते नहीं एक्चुअली। वो खाली दिखावा रहता है कि हम साथ में हैं, साथ होते नहीं। बल्कि वो सही रहता है कि जो हमारे साथ, हमको पता रहता है कि हमारे साथ नहीं है, वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरी समझ से। कि जो हमारे साथ नहीं है, हमको पता है वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो दिखावा करते हैं, मुखौटा पहने रहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो उनके भरोसा कर ही लेते हैं कि वो तो हमारे साथ है ही है, लेकिन हकीकत ये कि वो हमारे साथ होते ही नहीं है। बाद में हम जाके मुंह के बल गिरते हैं। तो मुंह के बल गिरने से अच्छा हम पहले से ही सतर्क हो जाएं, क्योंकि हमारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं है, अपने बुद्धि के अलावा, अपने विवेक के अलावा, अपने धैर्य के अलावा। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर ज़िंदगी में जीना है तो खुद से लड़ो, खुद से आगे बढ़ो, किसी के दम पे नहीं। बैसाखियों का सहारा लेना मूर्खों का काम होता है। वो मूर्खता मैं कुछ दिनों तक कर चुकी हूँ। इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि मैं आज की डेट में, मैं पैर से लंगड़ी होते हुए भी मैं खुद को लंगड़ी नहीं मानती हूँ। और उस टाइम में मैं लंगड़ी नहीं थी, तब भी मैं खुद को लंगड़ी मान बैठी थी, क्योंकि मैं दूसरों पे डिपेंड हो चुकी थी। मेरा मानना था कि वो मेरा साथ देंगे, वो मेरा साथ देंगे, लेकिन हकीकत ये किसी ने साथ वाथ दिया नहीं। मैका तो पहले ही छूट चुका था, और ससुराल में भी किसी ने साथ नहीं दिया कि हाँ चलो अपने हैं। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता है, आप कभी अपने बन ही नहीं सकते हो। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बड़ों की रिस्पेक्ट तो उतनी होनी, जैसे मैं भाई करती हूँ, इतना करती हूँ कि बड़े हैं हमसे तो इज्जत तो हमेशा रहेगी, लेकिन जैसे पहले आंख बंद करके भरोसा करती थी, वो मैंने करना छोड़ दिया है। बस, इसको आप गलत कहिए चाहे सही कहिए, वो मैं नहीं करती हूँ अब। इज्जत करती हूँ, आइए, मान सम्मान आपका बहुत है, ज़िंदगी भर करूँगी। छोटी हूँ, छोटी रहूँगी, बड़ी तो हो नहीं जाऊँगी किसी से भी। लेकिन आप वो
प्यार जो ढूंढते हैं ना वो पाते नहीं है, खाली रोने के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ, सूख गए हैं उनके आंसू, वो जो कभी आते थे, अब वो स्थिति मेरी है। तो मैंने रोना छोड़ दिया। मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहूँगी कि आप लोग भी हिम्मत से काम करिए। हिम्मत से काम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता है, ज़िंदगी में हमेशा सफल ही होता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जैसा भी लगे प्लीज़ हमको भी बताइएगा कि अगर हमने कुछ गलती वलती की होगी तो हमको बता दीजिएगा भाई, हम उसको भी सुधारेंगे। नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू।